फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनू और आप देख रहे हैं सिल्वर लाइट एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो चलिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो ये कह रहा होगा पहला क्वेश्चन कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं। तो बताइए मुझे जीरो रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। देखिए जीरो क्या है, जीरो इज ए इंटीजर। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं, उन सब के नीचे क्या होता है, वन होता है। इंटीजर क्या होता है, यानी कि पूर्णांक क्या होता है, माइनस में हो सकता है, इस तरह से होता है ना। ये सब क्या है, इंटीजर है। मैंने बताया था जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब रैशनल नंबर भी होता है ना। ये एक परिमेय संख्या भी होता है ना। जितने भी इंटीजर होते हैं वो सभी रैशनल नंबर भी होता है। कैसे होता है, मैंने एग्जांपल लिया था वहां पे 5 का, और बताया था सबके नीचे 1 होता है। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, तो इसको रैशनल नंबर बोल देते हैं। उसी तरह सब क्या है, इन सब के नीचे 1 होता होगा, इसलिए सब क्या है, रैशनल नंबर भी है। ओके, देखिए सबके नीचे तो 1 होता है, ठीक है। लेकिन ये जीरो के साथ एक एक्स्ट्रा केस होता है क्या, कि जीरो के नीचे 1 तो होता ही है, साथ में इसके नीचे कुछ भी हो सकता है। आप जीरो के नीचे कुछ भी रख दीजिए, 29 रख दिया मैंने, जीरो के नीचे 99 रख दिया, जो आपका मन करे। मैंने जीरो के नीचे 46 रख दिया, जो मन करे आपका, ठीक है ना। तो जीरो के नीचे अगर आप कुछ भी रखते हैं तो आंसर हमेशा इसका जीरो ही आएगा, है ना। पता होगा आपको कि जीरो के नीचे कुछ भी हो आंसर जीरो आता है। मीन्स जीरो को आप किसी चीज से भी डिवाइड दीजिए आंसर जीरो आएगा, है ना। तो जीरो के नीचे हम कुछ भी रख सकते हैं, आंसर जीरो ही होगा। मीन्स हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं, 0.3 भी लिख सकते हैं, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं ना। मीन्स जीरो को हम ये सब लिख सकते हैं। तो वही तो ये कह रहे हैं कि जीरो ए रैशनल नंबर है कि नहीं है, और इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख भी पा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। ओके, यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। हिंदी में लिखेंगे इसको, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ओके, नाउ इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखिएगा आप यहाँ पे, zero is written as 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 as, ठीक है। शून्य को हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। जीरो इज ए रैशनल नंबर, जीरो इज रिटन एज दिस। ओके,
हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य को हम इसके रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिकली कई तरीके हैं, लेकिन इसमें से 3 तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसमें से एक तरीका बताऊंगा जो आपको हमेशा यूज करना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, बेसिकली इसको करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, एक फॉर्मूला होता है R+S/2। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा, आपने पहले ही पढ़ा है कि 2 डिजिट के बीच में अगर आपको एक तीसरी डिजिट फाइंड करनी है ना, तो उन दोनों को प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए उसको, तो उनको सेंटर का डिजिट आपको मिल जाएगा। जैसे कि मुझे अगर 3 और 4 के बीच का निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, 3 + 4/2, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से 3.5, है ना। ये वो डिजिट है जो इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में है। मीन्स अगर मैं लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे 3 देता हूँ, यहाँ 4 देता हूँ, बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, 3.5 वही निकला है। अब मुझे फाइंड करना है इन दोनों के सेंटर में क्या होगा। अगर तो मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ इन दोनों को प्लस करके। इन दोनों में प्लस कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या निकलेगा, इन दोनों के बीच का यहाँ का निकलेगा। ओके, क्या आ जाएगा ये 6.5/2, 3.25, है ना। तो ये यहाँ पे होगा 3.25। इसी तरह से मैं इन दोनों का भी निकाल सकता हूँ, इन दोनों का भी निकाल लूंगा, और इस तरह से मैं 6 डिजिट फाइंड कर लूंगा। लेकिन ये मेथड थोड़ा लंबा जाता है आपका, आपको बार बार प्लस करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है इसमें। तो सेकंड तरफ चलते हैं, सेकंड मेथड में। उसमें देखिए क्या करना होता है। समझ में आपको मेथड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पहले ही किया ये मेथड, ठीक है ना। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में आपके आएगा ये, ठीक है, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन में यूज करने को बोलेगा आपको, तो वहां देख लीजिएगा इसको। सेकंड मेथड देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे 3 और 4 के बीच में फाइंड करना है ना। तो आप क्या कीजिए, आपको कितने फाइंड करने हैं, 6 डिजिट फाइंड करने हैं ना। तो आप क्या कीजिए, एक बढ़ा दीजिए, 7 से इंटू कर दीजिए इसको, 7 से इंटू भी कर दीजिए और 7 से डिवाइड भी कर दीजिए दोनों डिजिट को। ओके, इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हमने यहाँ कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि जितना हमने इंटू किया उतना हमने डिवाइड भी कर दिया, जितना इंटू किया उतना डिवाइड भी कर दिया। तो हम कर सकते हैं मैथमेटिक तरीके से, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। इसको काटिएगा मत, ठीक है ना, वही आंसर आ जाएगा। अब देखिए 21 और 28 के बीच में क्या क्या आता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27। सबके नीचे 7 7 है ना, सबके नीचे 7 डाल दीजिए, बन गया आपका 6 डिजिट। ओके, तो यही इसका आंसर भी है, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है, इसको आप लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है। सो एक थर्ड मेथड और होता है, वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, उसमें क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। बेसिकली इसी तरह का है, लेकिन आपको उससे आसान पड़ेगा ये। देखिए कैसे करना है। आपने नंबर लाइन पे देखा होगा ना, इसमें आते हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर लाइन है आपका, संख्या लिखा है ना आपकी ये। इसमें क्या कीजिए, मैं सिर्फ 3 और 4 बना रहा हूँ। मैंने क्या किया, सिर्फ 3 और 4 वाले डिजिट को लंबा कर लिया, ले लिया 3 और 4 का पोर्शन ले लिया, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा, 3.5 और बाकी 4 पोर्शन में डिवाइड होगा। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। कोई भी 6 लिख दीजिए इसमें से आप, आपका आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूँ 3.1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 31 पॉइंट में 10 पॉइंट आ जाएगा ना, आगे फ्रैक्शन में, ठीक है। आप इस तरह से निकाल के लिख सकते हैं 6।
10 से आप 6 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके होते हैं आपको जिससे आप किसी भी 2 डिजिट के बीच का रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, जितना ही आपसे बोला जाए। लेकिन सबसे बेटर तरीका जो इसमें तरीका है वो ये है, ठीक है, क्योंकि इसी मेथड से हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। इस क्लास में आपका ये मेथड यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो आप ये यूज कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, तो ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार सही से लिख देता हूँ, आपको कैसे लिखना है पेपर एग्जाम में। रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या। देखिए क्या क्या होगा। मैंने क्या कहा था आपसे, 7 से इंटू कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे 6 फाइंड करना है, ओके। एंड 4 इंटू 7 अपॉन में 7, बाकी सब ऐसे कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका 6 डिजिट 6 रैशनल नंबर आ गया, जो आपको 3 और 4 के बीच में मिलेगा, ओके। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ फ्रैक्शन वाला केस आ गया, यहाँ सिंपल था इंटीजर, और यहाँ क्या आ गया, रैशनल नंबर के बीच में पूछ रहे हैं आपसे रैशनल नंबर ही। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ये कि 2 रैशनल नंबर है, 3/5 एंड 4/5, ओके। हमें इन दोनों रैशनल नंबर के बीच 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, है ना। हमें इन दोनों नंबर के बीच 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है, ओके। यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए क्या खास बात है कि यहाँ इन दोनों का डिनोमिनेटर है ना वो सेम है, जबकि अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब क्या करते हैं आप, उस केस में आपको पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना होता है, ओके। उसके बाद आप क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं पहले आपको बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन का डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो आप सेम कैसे करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूँ, मान लीजिए 2/7 है एंड क्वेश्चन होता है 3/5। मुझे अगर इन दोनों के बीच में कोई 5 या 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, जब इसका डिनोमिनेटर यानी कि हद डिफरेंट हो, सेम ना हो, तो मुझे पहले से क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेकर के, 7 5 जा 35 एंड अगला भी 35, ओके। 5 2 जा 10, 7 3 जा 20, ओके। अब मैं इन दोनों के बीच का आराम से कोई भी 5 6 7 जितना मन करे उतना निकाल सकता हूँ, जितना मुझसे क्वेश्चन है वो पूछेगा, ओके। जैसे मुझसे 6 पूछा है 6 निकाल सकता हूँ इसमें, है ना। इनकेस अगर मुझे मान लो कि इनके बीच में डिफरेंस मुझे पूछ दिया उसने, यहाँ कितना 11 है ना, 11 डिजिट या 10 डिजिट इसके बीच में आएगा, लेकिन मुझसे उसने बोला 20 डिजिट निकालो, तो कैसे निकालूंगा, तो आपको यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा फिर, और ठीक है ना, डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ओके। मीन्स आपको यहाँ समझ में आ गया हो कि आपको डिनोमिनेटर को सेम कैसे करना है, ओके। एलसीएम लेकर आपको सेम करना है।
अब चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इस क्वेश्चन को मुझे आगे कैसे सॉल्व करना है। आपको कुछ नहीं करना, 3/5 एंड 4/5 ये क्वेश्चन अपना है ना। मैं क्या करूंगा, मुझे 5 डिजिट चाहिए इनके बीच में, है ना। तो मैं 6 से इसके डिनोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके अंश को भी और हर को भी 5 से गुना कर दूंगा और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 5 से मत कीजिएगा, एक एक्स्ट्रा यानी कि 6 से इंटू करेंगे ना। 3 इंटू में 6, 5 इंटू में 6 एंड 4 इंटू में 6, 5 इंटू में 6। जितना आपको चाहिए उनके बीच में, अगर पहले से नहीं मिलता है, 3 और 4 के बीच में तो मिलेगा नहीं हमको डायरेक्ट, तो मैंने क्या किया, जितना मुझे चाहिए था उससे एक एक्स्ट्रा से मैंने मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ओके, क्या है यहां से, देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ 24 आ गया, यहाँ 18 आ गया, यहाँ 24 आ गया। अब तो मैं इन दोनों के बीच का 5 डिजिट निकाल सकता हूं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये वो 5 ऐसा नंबर है जो आपके इन दोनों डिजिट के बीच में आ रहा है। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ओके, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर आपको 5, 6 से जितना भी रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलता है, तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि ये उसका डिनोमिनेटर सेम है, क्या उसका हर सेम है। अगर सेम है तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इन केस अगर सेम नहीं होता है तो आपको पहले इसको सेम करना होगा, उसके बाद फिर से इसी तरह से कर दीजिएगा। ओके, समझ में आ गया आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब समय इसका रीजन भी बताना है कि क्यों गलत है या क्यों सही है, क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है, उसको बताना है मुझे, ठीक है ना। तो 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, ये बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बोले जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं ना, वो सभी होल नंबर होते हैं। ओके, जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सबके सब क्या होते हैं, होल नंबर होता है, ऐसा कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो क्या सही कह रहा है, क्या होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 इस तरह से, एंड होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो जो डिजिट नेचुरल नंबर में आ रहा है वो सबके सब इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ तो रहा है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो तो नेचुरल है इसमें भी, तो होल नंबर भी है। तो ये सारे जितने भी ये नेचुरल नंबर है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, ये सभी होल नंबर है कि नहीं है, 1 है होल नंबर है, 2 है 3 है, सब है, इससे सारा होगा। अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन बोल देता है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तब तो नहीं होता, क्योंकि 0 होल नंबर है पर क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है। अगर इसको उल्टा कर दिया केस को तो गलत हो जाएगा। लेकिन ध्यान से बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ट्रू है क्वेश्चन, है ना। बोलेंगे यस इट इज ट्रू। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ओके, because 1 2 3 4 is
आर नेचुरल नंबर and also whole number. Okay, because 1 2 3 4 are natural number and also whole number. ये एक नेचुरल नंबर होता है और ये सभी होल नंबर भी है, इसलिए ये ट्रू होगा। अब लिखूंगा यहाँ पे क्या हिंदी में, सत्य है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि एक दो तीन चार इस तरह के प्राकृतिक संख्या भी हैं और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या भी है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ट्रू एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बिकॉज 1 2 3 4 आर नेचुरल नंबर एंड आल्सो होल नंबर। सत्य है सभी पूर्ण प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या भी है। ओके, तो चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं ना वो होल नंबर होते हैं, ऐसा कह रहा है। इंटीजर क्या होता है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से ये सब क्या होते हैं, इंटीजर पूर्णांक है सब के सब। और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह के। बोले जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब इसमें आते हैं। -4 मुझे इसमें दिख रहा है, पर इसमें कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ये गलत हो गया। फिर बोला जितने भी इंटीजर होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, होल नंबर। ऐसा क्वेश्चन बोला है, लेकिन ऐसा है क्या, ये 0 से इस साइड का कोई भी डिजिट इसमें कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो गलत हो गया स्टेटमेंट, फॉल्स। एवरी integer is not a whole number। सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट इन होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स है वो होल नंबर में नहीं आते। ओके, असत्य सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, क्योंकि
नेगेटिव पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं आते हैं। ओके, तो ये आपका सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। आखिरी पार्ट जो इस क्वेश्चन का है और इस एक्सरसाइज का भी है। देखिए, थर्ड पार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये थर्ड पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको, अगर ये क्वेश्चन मान लो मैंने 10 क्वेश्चन दे दिया आपके साथ, बोल दिया मैंने कि बताइए 2 मिनट में सबके आंसर, तो कैसे बताएंगे? आपको एक ट्रिक होता है, आप इससे आपको बिना सॉल्व किए आप बता सकते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में। ठीक है ना? तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक मैंने टेबल लिखवाया था, आपको उसको याद करना था। मैंने सबसे पहले था नेचुरल नंबर, फिर था होल नंबर, फिर था आपका इंटीजर, फिर था रैशनल नंबर, फिर था इरेशनल नंबर, और उसके बाद था रियल नंबर, है ना? ये 6 डिजिट में लिखवाया था, इसी सीरीज में लिखवाया था। मैंने बोला था आपको कि इसको नंबर वाइज याद कीजिएगा तो आपको फायदा होगा। वो क्या फायदा होगा वो भी आप सीख लीजिए। जब भी आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था ना, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो जो क्वेश्चन लिखा होता है, स्टेटमेंट लिखा होता है ना आपका, उस स्टेटमेंट में जो पहला नंबर आएगा, इससे पहले क्या नेचुरल आया था फर्स्ट पार्ट में, फिर क्या आया, होल आया ना। तो जब भी बोले नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, होल नंबर इंटीजर होता है ना, इंटीजर रैशनल नंबर होता है। ऐसा पूछा आपसे, जब भी जो पहला डिजिट आएगा वो ऊपर हो और जो दूसरा डिजिट आएगा वो नीचे हो, तो आपका आंसर सही होता है, मीन्स वो ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, मीन्स स्टेटमेंट में, तो आपका स्टेटमेंट गिवन है, उसमें पहला डिजिट, जो पहला नंबर गिवन होगा वो और ऊपर हो और दूसरा नीचे हो इस सीरीज में, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। अदरवाइज फॉल्स होता है। अगर पहला डिजिट नीचे हो और दूसरा डिजिट ऊपर हो, उस केस में क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। मीन्स ऊपर से नीचे आते हैं तो ट्रू होता है, अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो फॉल्स होता है। ठीक है ना? इस चार्ट का एक फायदा आपका, ठीक है ना, बिना टाइम लगाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड पार्ट में बताता हूँ थोड़ा। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं ना, वो सब क्या है, होल नंबर। देखिए क्या हुआ, रैशनल नंबर होल नंबर है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो रॉन्ग होगा, क्योंकि देख लीजिए रैशनल नंबर है, होल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, है ना, जैसे कि 2 अपॉन में 3, -9 अपॉन में 8, ये भी हो सकता है, माइनस से भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, रैशनल नंबर है ना। लेकिन होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें तो अलग आ रहा है, इसमें माइनस वाला डिजिट कहाँ है, नहीं आया ना, तो इन केस में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। मीन्स थर्ड पार्ट भी क्या है, फॉल्स, बिकॉज एवरी रैशनल नंबर is not a whole number. Like -9 upon 8 is rational number, but it is not a whole number. ओके, ये एक रैशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है। 2.3 एक रैशनल नंबर तो है पर ये एक होल नंबर नहीं है। ओके, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको आप, असत्य क्योंकि
सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता, नहीं होता। ओके, -9/8 एक परिमेय संख्या है, जबकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ही कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। और इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करके लाना, साथ ही साथ आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, इसे आप कीजिएगा, हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा इसके रीजन को साथ के साथ लिखने का, ठीक है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें रीजन भी पूछा आपसे, है ना, तो करने की कोशिश कीजिएगा इसको। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर भी हो सकता था अगले वीडियो में बता दूंगा अगर क्वेश्चन आता है तो। ओके, नहीं तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इस जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको घर से करने के लिए देता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ।